हेलो साथियों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कन्हैया ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने मैथ क्लास में। तो आज मैं आप सभी के लिए टाइम नेटवर्क से दो सवाल आया हूं जो कि एग्जाम के दूसरे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए इन सवालों को हम सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 आपसे क्या बोला, सवाल पर जो लिखा हुआ है सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल पर दिया गया है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, यानी कि ए और बी मिल जाए तो कुल कार्य समाप्त करने में कितने दिन लेंगे वो निकालना चाहिए। निकालते हैं। देखिए इस सवाल में कभी भी आपका भाग और सवाल आ जाए, कभी टाइम एंड वर्क का भाग और सवाल आ जाए तो करना क्या है, कुल कारकों का एक मानना होगा। चलिए मानते हैं आपका, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। देखिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए करते क्या है, इसमें करते क्या, कुल काम को एक मानते हैं। माना कुल कार्य, माना कि कुल काम जो है, कार्य जो है उसको हम एक मानते हैं। एक भाग को हम मान चुके हैं। अब करना क्या आपको, जो सवाल में लिखा हुआ है ए और बी लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में और बी लिखा हुआ बी जो है इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। यानी कि हमको करना क्या है, ए का कुल कार्य और बी का कुल कार्य हम निकाल लेंगे तभी इसका आंसर आपको निकाल सकते हो। चलिए करते क्या है, ए के द्वारा सवाल में लिखा हुआ क्या कि कार्य का 2/5 भाग करने में दिन कितना लगा हुआ है, दिन लगा हुआ 12 दिन लगा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ दिया गया है, यानी कि ए के द्वारा कार्य का 2/5 भाग करने में 12 दिन लिया है। आपका कौन लिया है, तो ए लिया है। अब हमको क्या करना है, कुल कार्य को करने में आपको ए जो है कितने दिन लेगा वो निकाल लेंगे। करते क्या है, तो ए के द्वारा कार्य का एक भाग करने में वो आपका कितना दिन लेगा, ए जो है कितने दिन लेगा वो निकाल लेंगे। कुल कार्यों को करने में उसका कितने दिन लेगा, ए जो है वो निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है, कर लिए 12 गुना 5/2 गुना 1। देखिए ये संख्या कटे 6 से कटेगा, कितना आ रहा है 6 5 30, ये 30 दिन आपका आ चुका है। यानी क्या ए जो है कुल कार्य करने में आपका 30 दिन लेगा। चलिए उसी प्रकार बी भी हम निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। करते क्या है, बी के द्वारा कार्य का 3/4 भाग करने में 3/4 भाग करने में 15 दिन लिया है। 15 दिन वो लिया है, सवाल में लिखा हुआ दिया गया है। तो बी के द्वारा कार्य का एक भाग करने में वो कितने दिन लेगा निकाल लेंगे। चलिए करते क्या है, जैसे काम यहां पे कर लेते हैं। करते क्या है, 15 गुना 4/3 गुना 1। तो 3 जो है पास से कटेगा, कितना आ रहा है, 20 आपका आ रहा है। 5 चौक 20 आपका आ चुका है, 20 दिन अपन लग रहा है। यानी क्या, ए जो है कुल कार्य करने में 30 दिन लेगा और बी जो है कुल कार्य करने में 20 दिन लेगा। अब इसमें करना क्या है, अगर दोनों मिलकर इस कार्य करने में कितने दिन लेगा वो निकालना होगा ना आपको। चलिए निकालते हैं। देखिए अब यहाँ करना क्या, आपको ए और बी लिखते हैं। ए लिया है 30 और बी लिया है 20। तो बॉक्स में वहां पर बंद कर लेंगे। अब हम करेंगे क्या, 30 और 20 का लेंगे एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना है 60 आ रहा है। 60 को हम कुल कार्य मानते हैं। हम सिखा भी चुके हैं आपका, इसे वीडियो आपका हम दे चुके हैं। वीडियो का लिंक दिया गया आपका, लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो आप लोग। चलिए करते क्या है, 30 20 का हम एलसीएम में 60 आया। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, ये पर करेंगे 2 बार में, ये 20 दिया, ये करेंगे 3 बार में। अब देखिए क्या है, इसको बोलते हैं हम कार्य और इसको बोलते हैं हम क्षमता। अब आपको करना क्या, आप सवाल लिखा हुआ कि अगर ए और बी मिलकर करते हैं तो वो कितने दिन लेंगे वो निकालना है ना। तो करने की क्या करना है, ए प्लस बी के द्वारा लगे दिनों की संख्या कितना आएगा, कुल काम 60 दिया है। 60 काम को अगर ए बी मिलकर करता है तो कितने दिन लेगा। ए बी का पावर को 2 3 लिखा हुआ, क्षमता होता है कोई भी काम हम पावर से करते हैं, कोई क्षमता से करते हैं। नहीं, ए का पावर 2 बी का पावर 3। करना क्या है, 2 3 गुणा 5, इसे डिवाइड करोगे तो 12 दिन आएगा। यानी कि आपका 12 दिन का आंसर आ चुका है। यानी कि ए और बी मिलकर करते हैं कुल काम समाप्त करने में तो 12 दिन लेंगे। इस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में से राइट आंसर दिया गया है। चलिए सेकंड सवाल आपसे क्या बोल रहा है। चलिए सवाल 2 देखिए। सवाल 2 आपका क्या लिखा हुआ है, दिया गया है ए किसी खेत का 2/5 भाग की फसल कटाई 6 दिन में कर सकता है तथा बी इस खेत का 1/3 भाग की फसल कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल कटाई करने में कितने दिन लेंगे। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो सवाल जो है टाइप पर चेंज किया गया है। तो इसमें करना क्या है, कुल भाग का मानेंगे। ठीक है, माना कुल का आपका 1 दिया गया है। माना कि
कुल काम कितना है, कुल काम को एक मानते हैं, एक भाग का मानते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, ए का कुल काम कितना है वो निकालेंगे और बी का जो कुल काम कितना है वो निकालेंगे। जब सवाल नंबर 1 में किए थे उसी प्रकार आपका 2 में करना है। तो करते क्या है, ए के द्वारा खेत का कितना लिखा हुआ, खेत का 2/5 भाग का काटे में वो दिन कितना लिया, दिन आपका 6 दिन लिया है, वो आपका जो 6 दिन आपका वो लिया है। ए जो है आपका खेत का 2/5 भाग काटने में आपका 6 दिन लिया है। अब आपको क्या निकालना होगा कि कुल खेत का भाग काटने में वो आपका कितने दिन लेगा वो निकालना होगा आपको। यानी क्या, तो ए के द्वारा कुल खेत का भाग एक था ना, हम माना कुल काम का एक माने थे, यानी कि क्या कुल खेत का एक भाग, कुल भाग जो खेत का एक आपको मान चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि ए जो है खेत का कुल का भाग करने में होगा कितने दिन लेगा वो निकालना होगा मुझे। तो निकालते हैं, खेत का कुल भाग का काटने में होगा कितने दिन लेगा। तो निकालो कितना आ रहा है, ये आएगा 6 गुना 5/2 गुना 1। 2 से आपको 3 बार में कट रहा है, 5 या 15 दिन आपका आ रहा है। यानी कितना आ रहा है, ए जो है कुल खेत काटने में आपका 15 दिन लेगा। चलिए हम यानी कि एक हम कुल आपका दिन पर निकाल चुके हैं, उसके बाद बी भी निकालेंगे। चलिए करते क्या है, बी का निकाल लो। बी के द्वारा खेत का कितना लिखा हुआ है, बी का 1/3 लिखा हुआ, कर लो। बी के द्वारा खेत का 1/3 भाग काटने में वो दिन होगा कितना दिन लिया है, वो 10 दिन लिया है, होगा 10 दिन लिया है। तो खेत का कुल भाग काटने में, यानी चलो निकालते हैं, कुल भाग का एक माने हुए हैं, तो बी के द्वारा कुल खेत का एक भाग काटने में वो कितना दिन लेगा, ये मुझे आपको निकालना है ना। निकालते हैं 10 गुना 3/1 गुना 1। देखिए 1 से 1 कटेगा और 3 दहा 10 कितना 30 दिन आपका आ रहा है। यानी क्या, ए जो है कुल, यानी कि यहाँ लाए हुए ए जो है कुल खेत का काटने में आपका 15 दिन लिया है और बी जो खेत का कुल भाग काटने में 30 दिन लिया है। यानी कि एक का 15 और बी का 30 दिन का कुल दिन पर निकाल चुके हैं। चलिए अब करना क्या, आपको ए और बी लिखेंगे। ए का लिखा होगा 15 दिन और बी का लिखा होगा 30 दिन। बॉक्स में बंद कीजिए, जैसे हम सिखाए थे आपको। हम 15 और 30 का लेंगे एलसीएम 30 आ रहा है, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा और 30 एकम 30, यानी कि आपको A1 कट रहा है। और सवाल में क्या लिखा हुआ है कि कुल खेत का लिखा हुआ, दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की, देखिए एक इसको कुल कार्य मानते हैं और कुल खेत का भाग में आपको 30 आपका आ चुका है। यानी क्या, अब आपको क्या करना है, कुल खेत के 4/5 भाग की फसल का वो काटेगा अगर ये भी मिलकर, तो आपका कितने दिन लेगा वो निकालना होगा मुझे ना। हम करते क्या है, तो खेत का 4/5 भाग कितना आएगा भाई, ये यही है लिखा हुआ 30 लिखा हुआ है, यानी कि 30 का 4/5 भाग कितना आ रहा है। देखिए ये 6 बार में कट रहा है, 6 जो 24 सबका आ रहा है, 24 सबका आ चुका है। यानी कि अगर 24 काम करेगा ए और बी। अब क्या करना है, 4/5 भाग अगर हम निकाल चुके हैं, आपका 24 दिन का आ रहा है। यही 24 जो भाग करने में ए और बी मिलकर कितने दिन लेगा निकालना है। अब करना क्या है, ए का पावर 2 और बी का पावर 1। हम करेंगे क्या, 24 जो है ना, 24 जो लाए हुए हैं उसको हम 2 और 1 3 आ रहा है, 3 से तो भाग कर देंगे, मेरा दिन निकल जाएगा। अब करना क्या है, ए का पावर 2 है और बी का पावर 1 है, 2 1 3 आपका आ रहा है, 3 से हम डिवाइड कर देंगे, आपका 8 आपका आ चुका है। यानी कि इसका आंसर आपका 8 दिन आ रहा है। यानी क्या, ए और बी मिलकर 4/5 भागों को फसल काटने में आपका 8 दिन लेंगे। चलिए, और सवाल अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो मेरा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो से शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।